अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन। आज एक पुरानी कहानी है कि एक बार एक आदमी टोपी बेचने के लिए किसी गांव में जाता था। तो एक दिन वो थक गया, पेड़ की छांव में लेट गया, उसकी आंख लग गई। तो सारे बंदर जो है उसकी टोपियां टोकरी में से निकालकर सिर पर लगा करके बैठ गए। और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि ये बंदर तो सब टोपी लगाकर बैठे हैं। तो वो उसको याद आया कि बंदर तो नकलची होते हैं। तो उसने जी बंदर की तरह नकलें करना शुरू कर दी। तरह तरह से उसने टोपी का, जो उसके सिर पर टोपी थी, उसको जो है घुमा फिरा के उसने टोकरी के अंदर रख दी। तो सारे बंदरों ने भी टोपी उसकी जो है उसके अंदर रख दी। अब क्या हुआ कि वो टोपी बंद करके चला गया। समय बीतता चला गया, 20 साल बीत गया। लड़का उसका जवान हो गया। लड़का, बाप का बिजनेस बेटे ही संभालते हैं, तो वो चला गया। उसके पास सूत्र सारे मिल गए थे। अब वो टोपी बेचने गया। एक दिन रास्ते में उसको भी वो लेट गया तो थकान हो गई। तो उसके साथ भी वही घटना घट गई कि सारी टोपियां बंदर लेकर के चले गया। भाई एक टोपी बची थी जो उसके सिर पर थी। उसने भी वही काम करना शुरू कर दिया कि नकल की करने के लिए, और आखिर में उसी टोपी को डोकरी में रख दिया। तो एक बंदर के पास टोपी नहीं थी, वो उस टोपी को पहन करके चला गया। ये कहानी आपको संदेश देती है कि सिर्फ बंदरों में ही डेवलपमेंट नहीं होता, मनुष्यों में भी होता है, बंदरों में भी होता है। 20 साल एक बहुत लंबा समय होता है। जो हमारे पुराने दुनिया भर के शास्त्र लिखे गए हैं वो उस समय के लोगों के लिए ठीक थे, लेकिन आज के लोगों के लिए, आज आप देखिए स्कूल में, अभी हम 30-35 साल पुरानी बात करें तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे या हम पढ़ाते भी थे तो हमारी डंडों से पिटाइयां हुआ करती थी, थप्पड़ मारते थे, मुर्गा बांधते थे। लेकिन आज स्कूलों में शारीरिक शोषण बंद हो गया है। तो उसी प्रकार से मैं अभी एक दिन टीवी देख रहा था, तो एक संत कथा कर रहे थे। जो बड़े बड़े संत आते हैं कथा करने के लिए, तो वो स्वर्ग नरक का वर्णन कर रहे थे उस समय, और क्या नरक का वर्णन कर रहे थे, कैसे डरा रहे थे। मैं एक बार उसका आपको सैंपल दिखाता हूं कि जैसे उसकी वाणी में आग बरस रही हो, और वो कह रहे थे कि सुन लो जितने लोग यहां बैठे हो, सब नरक में सड़ोगे। अगर अभी नहीं जागे तो अभी भी समय है। तो इस वहां जितने लोग थे सब सजग हो गए, नहीं तो नरक में पड़ेगा। सारे लोग आंसू बहा रहे थे, सब लोग जो है परेशान हो रहे थे। नरक का ऐसा वर्णन कर रहा था वो संत। उसने वर्णन किया कि आग में डाले जाओगे और मरोगे, मरने की सुविधा भी नहीं देते थे, जलते रहोगे, अनंत काल तक मरोगे। पानी सामने होगा मगर पी ना सकोगे क्योंकि हमारे होठ छीन दिए जाएंगे। प्यास होगी भीतर, अनंत काल तक पानी सामने होगा। पानी कलकल करेगा, पानी की आवाज सुनाई देगी, लगा तुम पी नहीं सकोगे क्योंकि तुम्हारे होठ छीने जाएंगे। कीड़े मकोड़े शरीर में छेद कर देंगे, एक तरफ से निकलेंगे, दूसरी तरफ से निकलेंगे, और तुम्हें तरह तरह के कष्ट और मिलेंगे। अनंत काल तक ऐसी ठंड पड़ेगी, नरक के अंदर ऐसी ठंड पड़ेगी कि आपके दांत किटकिटाएंगे, आपके पास वस्त्र नहीं होंगे, आपका ऐसा होगा। लेकिन सुनकर के मेरे को बहुत हंसी आ रही थी। मेरे को अंदर से अजीब सा लग रहा था कि जब गीता खुद कहती है कि आपका शरीर को यहां जला दिया जाएगा और नया शरीर मिल जाता है, जब आत्मा पे कोई असर नहीं होता तो फिर कौन इस सजाओं को पाएगा, कौन इनको भुगतेगा। ये असल में लॉजिकल कारण यह था कि जब हमारे पास संविधान नहीं था तो उस समय सारे ग्रंथ ही हमारे जो है संविधान हुआ करते थे, और यही बताया करते थे कि आप अच्छे काम करोगे तो आपको जो है स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम करोगे तो आपको नरक मिलेगा। और यही बात आज संविधान में लिखी है। हर काम का दंड कानून जो है, प्रोविजन है कि हक आपको दे रहा है। लेकिन आप अच्छे काम करते हैं तो उसका पुरस्कार भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर दिया जाता है। और कुल मिलाकर के कहने वाली बात यही है कि अगर स्कूलों में से अगर आज शारीरिक शोषण को हटाया जा सकता है तो धार्मिक कथाओं में से मानसिक शोषण को भी हटाया जाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्योंकि शरीर पर चोट खाया हुआ आदमी तो एक बार भी ठीक हो सकता है, लेकिन मन पर चोट खाया हुआ आदमी कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि मन से ही सारे शरीर का रास्ता होकर के जाता है। मन, शरीर और बुद्धि तीनों का संगम ही जीवन है। इसलिए जितनी आप नकारात्मकता, निराशा, उदासीनता में घुसते चले जाएंगे उतने सदैव मन से बीमार रहेंगे। और आज धर्म का उद्देश्य ये होना चाहिए कि प्रेम आपको सिखाए और किस प्रकार से जीवन जीने की कला सिखा करके ही आपको अपने सुख शांति आनंद से आप अपना जीवन बिता सकते हैं। इस प्रकार की आपको जो है शिक्षाएं मिलनी चाहिए। धन्यवाद।